सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। 25 तारीख को हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान में आरएलपी पार्टी का न तो कोई एमएलए जीता हुआ है, एक सिर्फ आरएलपी पार्टी का मुखिया हनुमान बेनीवाल सांसद बना हुआ है नागौर से। आज उस कई नेताओं ने कनिका बेनीवाल जी खीमसर से विधानसभा से हार गए थे। जब बड़े बड़े नेता अपनी अपनी प्रक्रिया देता कि हनुमान बेनीवाल की राजनीति ख़त्म हो गई है, कोई कहता अभी हनुमान बेनीवाल बिल्कुल ही राजनीति अब आगे ख़त्म हो चुकी है, तो बीजेपी कांग्रेस के नेता अपना भाषण देना, प्रक्रियाओं देना, कोई कमी कोई कसर न छोड़ा। परंतु 25 तारीख को जो जयपुर में रैली हुई, उस रैली ने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का उसने आज उस रैली पे वो प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी भी कुछ देना चाहिए। क्या प्रक्रिया है? क्या राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का रोल है? अभी कुछ न कुछ तो उसको बोलना चाहिए। बड़े बड़े नेता, हार जीत होती रहती है, बड़े बड़े नेता हार जाता है। इंदिरा गांधी 25 साल प्रधानमंत्री रहा, वो भी हार गया। देवीलाल हार गया। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। ये कोई हार जीत तो जो खड़ा होगा वो ये हारेगा और जीतेगा, सब कुछ हारेगा वही जीतेगा, ये तो चलता है। खड़ा ही नहीं होगा तो वो क्या हारेगा और क्या जीतेगा? तो आज हनुमान बेनीवाल को उस नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपनी प्रक्रिया हम भी सुनना चाहते हैं कि आज हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में क्या रोल है, क्या राजनीतिक है, वो आप अपनी अपनी प्रक्रिया क्यों नहीं देते हैं? आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े बड़े नेता चकरा गए हैं। ऐसी रैली न तो कोई प्रधानमंत्री की हुई है, न कोई मुख्यमंत्री की हुई है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में आरएलपी पार्टी का मुखिया, उसकी रैली देख के सबको सब चकरा गए हैं। आज दिन उस रैली ने आज तीसरा दिन है, एक भी शब्द कोई नेता बोल न सका है। कुछ तो कहिए, जो जितना रोल है वो सुनाइए। अब हनुमान बेनीवाल का क्या रोल है? कितनी जनता में पकड़ है, कितनी राजस्थान के अंदर पकड़ है, कितनी युवाओं के साथ पकड़ है, कितनी किसानों के साथ पकड़ है? हम तो पहले ही कहता है, इस राजस्थान के अंदर सतीश कोमल के लाडला हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता ना हुआ है, ना होगा। जनता के लिए ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, कुर्सी को चिपक के बैठ जाएगा, परंतु जनता के लिए लड़ने वाला, जनता का काम का उठाने वाला, किसानों को आवाज़ उठाने वाला, युवाओं की आवाज़ उठाने वाला, जो कोई पीड़ित है, कोई पर अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ उठाने वाला, इस राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जैसा नेता न हुआ है, न होगा। हनुमान बेनीवाल ने जन्म देने वाली माता को बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन है। आज भी हमारे बीजेपी है, कांग्रेस है, पार्टी में कोई नेताओं की कमी नहीं है। वो अपनी प्रक्रिया रखने में भी बहुत माहिर है। तो आज भी कुछ कहिए। जयपुर के अंदर क्या कोई नेताओं को चक्कर आ गया? क्या हो गया? 3 दिन से कुछ तो बोलिए, कुछ कहिए। क्या हनुमान बेनीवाल जो जयपुर के अंदर धरने पे बैठे, उस दिन कई नेता कहते कोई
10-12 कोई युवाओं ने पकड़ के लाया है और धरने पे बैठे हैं। टेंट खाली पड़ा है। क्या 25 तारीख का टेंट खाली था? क्या जयपुर की कोई गली भी खाली थी? ये भी आप आंखों से देख चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज नेता जयपुर छोड़ के भाग गया है, कोई दिल्ली गया, कोई किधर ही गया, सब अपने अपने नेता। जयपुर खाली है आज नेताओं से। आज जयपुर के अंदर युवा किसानों से भरी हुई जयपुर है। वो हनुमान बेनीवाल की एक ही आवाज में जो अनगिनत अनसंख्य लोग, इतना आज से पहले कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री की रैली हो, चाहे वोटों के समय हो, इतनी भीड़ राजस्थान के अंदर तो नहीं होगी, नहीं हुई थी, नहीं होगा। ये हनुमान बेनीवाल क्यों जनता का ये प्यारा है, सतीश कौम के लाडला है। हनुमान बेनीवाल जनता की आवाज़ उठाता है, इसलिए प्यारा है। ये जनता के लिए लड़ रहा है, ये युवाओं के लिए लड़ रहा है, ये किसानों के लिए लड़ रहा है, इसलिए वो दूसरों के लिए लड़ रहा है, आपके लिए नहीं लड़ रहा है। इसलिए जनता के वो प्यारा है, वो जनता के लाडला है और जनता का ही वो काम करता है। इसलिए वो उसी के एक आवाज़ पे वो तो उसने, और ज़रूरत पड़ी तो आप समझ लेना इससे 4 गुना भी भीड़ हो सकती है। नहीं तो अभी संभल जाओ और ये जो भर्तियों के अंदर घोटाला हुआ है वो रद्द कीजिए और हनुमान बेनीवाल से वातावरण कीजिए और जनता को तंग मत कीजिए और हनुमान बेनीवाल को भी तंग मत कीजिए। ऐसे नेताओं की आप हाथ मिलाइए और उस नेताओं से सलाह लीजिए, उस नेताओं की सलाह पे चलिए, अच्छा होगा। जो जनता राजस्थान की जो चाहती है वही नेताओं ने करना चाहिए। जो जनता के खिलाफ फैसला देना न्याय की कब की बात है, जो जनता चाहती है वही फैसला देना नेता ने चाहिए। मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उसको फैसला देना चाहिए। तो आज भी आप फैसला दीजिए और ये परीक्षाओं में घोटाला हुआ है उसको रद्द कीजिए। आज आप जो आज एक गरीब बच्चे ने मेहनत की है और उसने खर्चा दिया है, उसके माँ बाप ने अपना खाना बंद करके, वो उसके दिल पे आज उसका बच्चे का नंबर नहीं आया, क्यों पेपर लीक हो गया, तो देख के तो हर एक भी 100 में 100 लाएगा। तो एक मैंने भी देखा कि यहाँ 2021 में सबसे ऊपर परीक्षा रेमो 100 में 100 उसका पेपर था। उसने वो मौखिक पूछ रहे थे, अब उसके ऊपर गाज गिरी तो उसने पूछा, तो उसने ये मामूली सा प्रश्न भी नहीं हल कर सका। और वे मैं देख के मेरे को तो हंसी आ रही है। ऐसा तो प्रश्न कोई 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी कह देगा। उसने मामूली कोई प्रश्न पूछा कि गांव के अंदर ये उसमें कौन लीडर है और उसमें किसकी चलती है, और उसने वो एक कहा कि पुलिस के अंदर रह के मैं कानून बनाऊंगी, तो उसने आगे वालों ने कहा कि विधानसभा में क्या बनता है। तो इतना ही मालूम नहीं है, पुलिस कानून का पालन करती है, कानून तो विधानसभा में बनता है, पुलिस नहीं बनाती है। ये तो हर एक की इंसान को मालूम है, पुलिस उसका पालन जरूर करती है। तो इस हनुमान बेनीवाल को जिंदाबाद, इसकी माँ भगवंती शिव और शक्ति इसको शक्ति दे, सदा ही उसकी जीत हो। और उसके आह्वान पे राजस्थान एक पग तनी खड़ी है और सब सोच संभाल के आगे जो भी फैसला लेंगे सब जनता उसके साथ है, सतीश कौम उसके साथ है, युवा बुजुर्ग सब किसान सब सतीश कौम हनुमान बेनीवाल के साथ है।
हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।